मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 26 डिफरेंशिएशन। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 26.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द गिवन टाइम डिस्टेंस रिलेशन ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ टाइम टी। आपको यहाँ पर टाइम दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है उस पार्टिकल की जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और जिसके लिए आपको टाइम डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इक्वेशन दे रखी है कि ये डिस्टेंस और ये टाइम का रिलेशन है। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टाइम टी, ये टी पर, इस टी टाइम पर, यानी कि जो 1/3 आपको दे रखा है टाइम, इस पर आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पार्टिकल की। ठीक है, और ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपको ये दिया है। तो चैप्टर डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, डिफरेंशिएशन असल में होता है रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर या अनदर क्वांटिटी। इसका मतलब है जैसे कि हम एक एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। दो क्वांटिटीज हमारी, ये एक्स और ये वाई। ऐसा समझ लीजिए एक्स पे कोई भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, और ये वाई है, ये वाई एक्सिस होता है, आपको पता है। कोई वैल्यू इस पर है, कोई वैल्यू इस पर है। मान लीजिए कि x में अगर हम एक स्टेप चलते हैं तो y पे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ऐसा होता है, हम एक स्टेप x में चले, यानी एक वैल्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ाया x में, तो y में भी वो बढ़ गई। ठीक है, तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनी। फिर हमने x में एक स्टेप और आगे बढ़ाया, यानी एक स्टेप हम और आगे चले, या एक यूनिट, कुछ भी बोल लीजिए, और आगे चले, y में ये 3 पर चला गया। देख रहे हैं आप? तो आपको चेंज नज़र आ गया होगा कि इसमें 1, इसमें भी 1 चल रहा था, इसमें फिर 1 गया, लेकिन इसमें ये 3 पर चला गया। ठीक है, फिर एक स्टेप हम और आगे बढ़े और हम चले गए 3 पर, यानी वाई एक्स में हमने एक स्टेप और आगे बढ़े, एक स्टेप और इंक्रीज किया, हम 3 पर गए, लेकिन वाई पर वो चला गया। मान लीजिए यहाँ पर आता है 7, मान लीजिए ये 7 पर चला गया। तो आप देख रहे हैं कि x में जो चेंजेस हो रहे हैं y में वो चेंजेस को ला रहा है, यानी x के चेंजेस y में चेंजेस कर रहे हैं, और वो जो चेंजेस है वो हर स्टेप में बदल रहे हैं। आप देखिए यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा था, और इसमें यहाँ जो यहाँ चेंज हो रहा था, ये दोनों एक जैसे लग रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा तो ये इसमें आगे बढ़ा केवल एक स्टेप, लेकिन यहाँ पर चला गया पूरा 3 पर, यानी कि 2 स्टेप ज़्यादा। यहाँ पर भी इसको एक ही स्टेप बढ़ना चाहिए था। तो इसके चेंज में और इसके चेंज में देखिए इक्वालिटी नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं है कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो तो देखिए एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो चेंज आ रहा है वो बदल रहा है। तो असल में ये जो बदलाव है इसी को फाइंड करने को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, कि एक वैल्यू के बदलने से दूसरी वैल्यू जो बदलती है तो उसके चेंज में, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज, केवल चेंज की बात नहीं कर रहे हम लोग कि एक वैल्यू के चेंज होने पर दूसरी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, उसको डिफरेंशिएशन नहीं कह रहे। एक के चेंज होने में और दूसरे के चेंज होने में जो चेंज होने में भी जो फर्क आ रहा है वो कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन। समझे आप? कोई जरूरी नहीं है कि ये चेंज हो, कि y की वैल्यू भी ऐसे ही चेंज करे, लेकिन इसको चेक करना ही कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन। यानी ये है रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो दूसरी क्वांटिटी के चेंज में क्या फर्क लाता है, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, ये जो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है, या इसको हम कहते हैं किसी, हमें कोई जैसे ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के लिए हम कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करो या इसका डेरिवेट निकालो। डेरिवेट का मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका डेरिवेट है वो, और जो पूरी प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। यानी आप समझ रहे हैं, जो रिजल्ट है उसको हम डेरिवेट कह रहे हैं। तो डेरिवेट को फाइंड करने के लिए जो हम स्टेप
करेंगे या सॉल्यूशन के जो स्टेप होंगे, जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। समझे आप? तो ये जो डिफरेंशिएशन है बच्चे, इसको कैलकुलेट करने के लिए बोल लीजिए, या इसको पता करने के, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या उसी को हम कह लेते हैं डेल्टा मेथड, या उसी को कहते हैं हम लोग AB इनिशियो मेथड। तो तीनों में से कोई भी बात आए, एक ही फॉर्मूला इसका है और ये एक ही बात है तीनों, AB इनिशियो मेथड। ठीक है, वो होता है, जैसे मान लीजिए हम x और y की बात करें तो dy/dx इज इक्वल्स टू, लिमिट लगाएंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) होल अपॉन में डेल्टा x। समझे आप? ये असल में क्या है, देखिए इसको अभी समझते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये हो सकता है dy/dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) होल अपॉन में h। तो ऐसे डेल्टा x रखें या उसकी जगह पे h रखें, ये एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना आप देखेंगे कि फॉर्मूला भी एक ही जैसा बन रहा है। ओके, तो ये असल में हम किसी फंक्शन के लिए ये कर रहे हैं। देखिए फंक्शन वर्ड आएगा इसमें, फंक्शन का मतलब होता है कि एक वैल्यू में हम बदलाव कर रहे हैं और उसी बदलाव के लिए एक जो दूसरी वैल्यू है वो भी चेंज कर जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि x में मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट y में शो हो रहा है, उसी को हम फंक्शन कह रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा होगा f(x) इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब है, या आपने ऐसे देखा होगा y इज इक्वल्स टू f(x). इसका मतलब ये है कि ये x फंक्शन के लिए है। मतलब हम कोई ग्राफ बना लें या हम x फंक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ तो इसके लिए, इस वैल्यू के लिए इसकी भी एक रिजल्ट बन जाती है। मतलब मैं यहाँ पर रखूंगा वैल्यू, तो मैंने ऐसे कर दिया। आपको याद होगा जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, याद होगा आपको जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो हम करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते हैं कि x में कोई वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो मैं x में 1 रख रहा हूँ तो ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख रहे हैं हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं x में और उसके कारण y भी बदल जा रहा है। तो अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो फिर बदलाव आ गया। तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि आप x में कोई वैल्यू रखेंगे और उसके लिए y में चेंज आ जाएगा, यानी y में चेंज आ जाएगा, मतलब y की भी एक वैल्यू वो बना देगा। यानी x में वैल्यू रखूंगा वो y के लिए भी वैल्यू बना देगा। तो यानी x में चेंज y में चेंज ला रहा है, तो हम इसको एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं ये फंक्शन। इसको हम फंक्शन वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। इक्वेशन की जगह अभी तक हम इक्वेशन भी बोल देते, तो हम इसको बार बार फंक्शन कहेंगे। तो आप इससे कोई कंफ्यूज ना हो कि ये फंक्शन वर्ड क्या है। देखिए बार बार ये इक्वेशन जैसा ही है, बस ऐसा समझिए कि यहाँ पर ये इस तरह से बिहेव करता है कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर वो कोई वैल्यू बन जाएगा। तो इसमें चेंज आता है, तो वो जो उसी को हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज, और उसी को फाइंड करने को हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसका जो एक फॉर्मूला है उसको फाइंड करने का तरीका वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, और वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, फिर बाकी बातें में वहां पे समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले ए पार्ट देखिए, हमारे पास डिस्टेंस टाइम का रिलेशन दिया है 2 + 3t और t हमें दिया है 1/3। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसको हम कोई फंक्शन मान लेते हैं। तो ये देखिए आप टाइम के लिए फंक्शन है, यानी टाइम का फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें बदलाव करूंगा इसमें बदलाव आ जाएगा। तो मैं इसको मान लेता हूं ये फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू 2 + 3t। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने एफ एक्स किया था क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वाई की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है, लेकिन वो एक्स वाई एक्सिस में ही है। मतलब एक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इस ग्राफ में, ऐसे मानिए कि एक्स वाई की जगह पे एस और टी है।
तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस टाइम है तो ये वैसा ही एक्स वाई की तरह। तो इसको हमने कोई फंक्शन बना लिया टाइम के लिए, s इज इक्वल टू 2+3t। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा मानिए कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन। होता क्या है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है, चेंज कैसे आ रहा है कि ये पहले जिस जगह पे था उसके बाद ये जिस जगह पे गया है, ये भी गया और इसके कारण ये भी गया। तो इसमें अगर कोई पहले और बाद में जा रहा है तो मतलब वो जिस जगह पे पहले रहा होगा उसको हम इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, और जहां पर वो बाद में गया होगा उसको हम फाइनल पोजीशन कह सकते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो पहले यहां पर था, मान लीजिए। ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन मान लीजिए यहां पर थी, उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज करता है, और बहुत थोड़ा सा चेंज करता है, उसी को हम डेल्टा से शो करते हैं। यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है, ये बहुत छोटा सा इसने चेंज किया, ये आगे बढ़ा या इसमें बदलाव आया, तो उसको हम कहेंगे एफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, एस में भी हम करेंगे एस प्लस डेल्टा एस, और इज इक्वल्स टू जब ये आ गया है इसमें हमने बदलाव किया तो हमें इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जो रिलेशन था वो तो यही था। तो 2+3 और ये कितना आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी। ओके, तो अब आपको ये नहीं, केवल इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा, बस ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया था शुरुआत में। इसके बाद हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमने इनिशियल पोजीशन में देखा कि वो जो गिवन था उसको इनिशियल मान लिया, उसमें हमने बोला कि थोड़ा सा चेंज आया है, तो दोनों तरफ चेंज आया होगा, एस में भी और टी में भी। तो एस में हमने मान लिया छोटा सा चेंज डेल्टा एस का आया, और टी में छोटा सा चेंज आया डेल्टा टी का, इसको हमने मान लिया फाइनल पोजीशन। ओके, अब हमें क्या करना है, इन फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। तो फाइनल पोजीशन है हमारे पास क्या, 2+3 टी प्लस डेल्टा टी माइनस 2+3t, ये कर दिया हमने। और हमने इधर माइनस नहीं किया, इधर भी इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा s प्लस डेल्टा एस माइनस का s, ये लेफ्ट साइड भी हमने माइनस कर दिया और राइट साइड पे भी फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए s से s कैंसिल हो गया, ये बचेगा डेल्टा s इज इक्वल्स टू 2+3, ब्रैकेट को खोल देंगे, 3t प्लस 3 डेल्टा टी माइनस 2 माइनस 3t। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डेल्टा टी से। तो हम करेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको हम बना देंगे 2 से 2 कैंसिल, 3t से 3t कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी। ओके, अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है इसी को हम कहते हैं डी एस अपॉन डी टी। और हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, पहले इसको एक रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ये बच रहा है यहाँ पर। अब हमें लिमिट रखनी होगी, तो लिमिट रखने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। और आप जरा ध्यान से देखें तो ये एक एस डिस्टेंस को कह रहे थे हम लोग, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ओके, तो अब आप एक चीज़ और देखिए बच्चे, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया था 1/3, तो हमारे पास लास्ट में कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए हम वो वैल्यू नहीं रख पाए। तो आप ये ना समझें कि ये इसका तो कोई यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं, आप देख रहे होंगे लिमिट भी नहीं रख पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं बचे। आगे हम इसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था कि डिस्टेंस को जो वो बोल रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ पे ना तो ऐसा दिया था कि ये मीटर में है, ना ही ऐसा कहा था कि टाइम सेकंड में, कुछ भी नहीं बोला था। तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये और क्लियर समझ में आएगा सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं कि हमने प्रोसेस क्या किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या प्रोसीजर था, हमने क्या स्टेप फॉलो किए। देखिए, सबसे पहले हमने उसको अज्यूम किया फंक्शन, अज्यूम किया उसको हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या हमने उसको जो गिवन वैल्यू थी उसको अज्यूम कर लिया ऐसा फंक्शन को। ठीक, उसके बाद हमने इसको इनिशियल पोजीशन माना, फिर हमने इसको फाइनल पोजीशन में रिप्रेजेंटेशन दिया, कैसे करके, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया और उसको x प्लस डेल्टा एक्स और उसको y प्लस डेल्टा वाई किया, ये आपको पता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया,
फिर हमने उसको डिवाइडेड बाय डिफरेंस किया, ठीक है, जो फंक्शन था उसके डिफरेंस से हमने उसको डिवाइड किया, फिर हमने लिमिट लगाया, पुट लिमिट या अप्लाई लिमिट, ठीक है। बस अगर लास्ट में हमारे पास टाइम रखने के लिए कोई वेरिएबल होगा तो हम वो गिवन वैल्यू भी रख देंगे उसमें, बस यही हमारा फाइनल आंसर होता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको फंक्शन अज्यूम किया, ये देखिए ये रहा, हमने इसको फंक्शन अज्यूम किया, उसके बाद हमने इसको चेंज दिखाया, यानी कि इनिशियल पोजीशन था हमने उसको फाइनल पोजीशन में दिखाया, थोड़ा सा चेंज किया, आगे बढ़े, इसमें भी चेंज दिखाया क्योंकि इसके चेंज से ही इसमें भी चेंज आता है, तो हमने दोनों में चेंज दिखाया। उसके बाद हमने फाइनल से इनिशियल को माइनस किया, देखिए ये रहा फाइनल, इसको इनिशियल को माइनस किया, यहाँ से भी माइनस किया, फिर जो रिमेनिंग बचा उसको फिर हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया, देखिए फंक्शन के डिफरेंस से हमने इसको डिवाइड किया, जो फंक्शन था टाइम का उस टाइम के डिफरेंस से हमने इसको डिवाइड किया, तो फिर ये कैंसिल किया, इसको कैंसिल करना जरूरी है डिनोमिनेटर में, पहले ये डिनोमिनेटर का डेल्टा टी कैंसिल होगा क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो रखना है, और अगर उसको जीरो रख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जैसे हम कहते हैं ना समथिंग अपॉन जीरो, क्या कहते हैं, समथिंग अपॉन जीरो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, कि उसके अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो उसे बोलते हैं ना नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको पहले कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर से, तो हमने इसको कैंसिल किया। अब जब ये कैंसिल हो गया उसके बाद ये ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर आ सकता है। उसके बाद हमें लिमिट रखनी थी लेकिन वेरिएबल नहीं था, तो मतलब यही हमारा फाइनल स्टेप हो गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया, एफ टी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू 8t-7, ये हो गई इसकी इनिशियल पोजिशन। अब इसमें चेंज करते हैं, एस प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 8t प्लस डेल्टा टी। देखिए टी समय थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो ये ध्यान रखें 8 इसके बाहर है, ये फिर ये हो गई फाइनल, ये हो गई इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो s प्लस डेल्टा एस माइनस एस इज इक्वल्स टू 8t प्लस 8 डेल्टा टी माइनस 7, और माइनस का 8t माइनस 7, देखिए ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगेगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन को रिवर्स कर देगा, तो मैंने ब्रैकेट भी यहीं पे खोल दिया इसको, अपॉन में, अच्छा अभी अपॉन में नहीं कर रहे हम लोग, तो इसके बाद इसको कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, माइनस प्लस 80 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब लिमिट रख देंगे 8, इसी को हम कहते हैं डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। ओके, तो बी पार्ट कंप्लीट करते हैं सी पार्ट। इसको हमने टाइम के लिए फंक्शन बना दिया, s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t, ये इसकी इनिशियल हो गई। इसको फाइनल पोजीशन पे ले जाते हैं, s प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3t प्लस डेल्टा टी। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, s प्लस डेल्टा एस माइनस एस इज इक्वल्स टू, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का 3t प्लस 3 डेल्टा टी, और माइनस माइनस करेंगे तो अंदर के साइन भी रिवर्स कर देगा, ये टी स्क्वायर माइनस 3t होल अपॉन में, अच्छा अभी इसमें डिनोमिनेटर नहीं लगाना है हमने, वो डेल्टा टी, अब इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब देखिए 3t से 3t कैंसिल हो गया, प्लस माइनस टी स्क्वायर प्लस, उसके बाद 3 डेल्टा टी, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, अब हमारे पास ऊपर बच रहा है, देखिए एक टर्म तो ये बची, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू डेल्टा टी प्लस 3 डेल्टा टी होल अपॉन में डेल्टा टी। ओके, अब इस डेल्टा टी को कैंसिल करना है तो यहाँ से डेल्टा टी को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी इज इक्वल्स टू, लिमिट लगाते हुए चलेंगे अभी साथ में, डेल्टा टी की एक पावर बचेगा, यहाँ पर 2t के साथ एक ही था तो वो बाहर आ चुका है, और ये बचेगा 3 होल अपॉन में डेल्टा टी, दोनों कैंसिल हो गए। अब
ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू लिमिट लगा दीजिए, तो डेल्टा टी की जगह पे अब देखिए, अब इस पे चेक करते हैं हम लोग, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बच रहा है डेल्टा टी प्लस 2t+3। देखिए ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे वो दोनों वैल्यूज हमारी ये वाली, ये जो टाइम दे रखा था ये भी और ये लिमिट भी, ये दोनों अप्लाई होंगी क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इसमें तो डेल्टा टी की वैल्यू रख देंगे हम लोग कितना, 0 + 2t और +3। तो क्या बच रहा है हमारे पास, ds/dt हमारे पास आ रहा है 2t+3। ओके, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे टाइम, टाइम कितना दिया था हमें, 3/2 एट t इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 3/2 को, तो ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू 3 + 3 हो जाएगा कितना, 6। ये आ गया। ओके, करते हैं शुरू। अब इसका सी पार्ट कंप्लीट हो गया, डी पार्ट शुरू करते हैं। इसको अज्यूम कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 7t²। ठीक है, चेंज दिखाएंगे इसमें, s प्लस डेल्टा s इज इक्वल्स टू 7 t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर -4 t प्लस डेल्टा t और प्लस में 1। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा s प्लस डेल्टा s माइनस s इज इक्वल्स टू b का होल स्क्वायर खोल दीजिए पहले, a² प्लस b² प्लस 2a और b, माइनस का 4t माइनस का 4 डेल्टा t प्लस का 1, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इसको, तो ये 7t² माइनस माइनस प्लस 4t और प्लस माइनस -1, क्योंकि ये बाहर माइनस रहा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, s से s कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा डेल्टा s/डेल्टा t इज इक्वल्स टू लिमिट लगाए, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 7t² प्लस 7 डेल्टा t² प्लस 7 2 ज़ा 14t डेल्टा t माइनस 4t माइनस 4 डेल्टा t माइनस का 7t² प्लस 4t माइनस 1 कैंसिल। देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें से, 4t प्लस का है, 4t माइनस का है, 7t² माइनस 7t² प्लस, उसके बाद 1 प्लस 1 माइनस 4 डेल्टा t, बस अब कैंसिल नहीं हो रहा है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा टी भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे से, इसमें भी है इसमें भी है, 3 टर्म्स हमारे पास बच रही है, एक ये और एक ये, तीनों में डेल्टा टी आ रहा है, तो डेल्टा टी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 7 डेल्टा टी प्लस 14t माइनस 4, एक डेल्टा टी था वो बाहर आ चुका है, अपॉन में डेल्टा टी, दोनों कैंसिल हो गए। अब हम यहाँ पे लिमिट भी रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 × 0 प्लस 14t माइनस 4, तो ये बचेगा हमारे पास, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 14t माइनस 4, तो ये आ जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू 14t माइनस 4। ओके, टाइम हमारे पास है गिवन 5/2, तो t इज इक्वल्स टू 5/2 पर ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल्स टू 14, t की जगह पे 5/2 और माइनस का 4, 2 से 7 टाइम्स, 7 5 ज़ा 35 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 31 यूनिट्स ds/dt। ओके, तो ये हो गया इसका डी पार्ट कंप्लीट, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।